एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के अंदर भैया। मैथ्स का एग्जाम है और मैथ्स के एग्जाम के अंदर स्टैटिक्स पूरे 7 नंबर का आ रहा है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज इस वीडियो में पूरा स्टैटिक्स कवर करेंगे, सारी चीजें, सारा रिवीजन करेंगे, सारे फॉर्मूले समझेंगे, मीन कैसे निकाल सकते हैं, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, मोड कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये 10-15 मिनट आपने मुझे दे दिए तो आपके 7 नंबर पक्के कराने की जिम्मेदारी पूरी एचडी सर की। तो बने रहिए और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं, यहां पर आपके पास में बच्चों 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चीज, तो ये आपको बहुत ध्यान से सीखनी होगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन मीन। मीन में आपको क्या क्या समझना है बच्चों, समझो। मीन के पास में, हमारे पास में बच्चों 3 सीरीज होती है। पहली हुई हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज, पूरा मीन कवर करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी हुई बच्चों हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी हुई हमारे पास में कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखो बच्चों, तीनों सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। कंटिन्यूअस, मीन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये तो आपके पास में 3 सीरीज हो गई। यहां पर हम इसको हेडिंग दे देते हैं सीरीज। और हमारे पास में जो मेथड्स होते हैं, 3 तरह के मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूमिंग मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। अब समझो बच्चों, यहां पर आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कभी नहीं बोलेगा कि आपको स्टेप डेविएशन से करना है, अज्यूम से करना है या डायरेक्ट से करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट, सबसे इजी है डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, आपको टोटल करके सिग्मा एफआई का डिवाइड देना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों को कभी पता ही नहीं चलता है कि डायरेक्ट और अज्यूमिंग में डिफरेंस क्या है। अगर हम डायरेक्ट से करते हैं तो हमारे लिए चीजें बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन टफ पड़ेगी बच्चों डायरेक्ट मेथड के अंदर। वहीं अगर स्टेप डेविएशन में जाते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है, ना इसके साथ जाना ना इसके साथ जाना, आप वहां पर पकड़ना अज्यूमीन को, क्योंकि अज्यूमीन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। अज्यूमीन से अगर आप मीन निकालते हो तो मीन कैलकुलेशन भी इजी रहती है, फॉर्मूला भी इजी है और बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्ट के साथ आप इजीली कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है। जब आप नीचे आने के बाद में डिवाइड दोगे, वहां आप फंस सकते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है, आपको अज्यूमीन के साथ जाओ। ये हमारे पास 3 मेथड है और ये हमारे पास में 3, सबसे पहले मीन कंप्लीट करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। आइए आप लोगों को समझाता हूं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों, अगर आपके पास में पूछ ले 1 मार्क्स के अंदर इसका मीन निकालो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर आपको बोल दे, समझो ये आपके पास में हुई इंडिविजुअल सीरीज। एक सीरीज दे देगा, जहां पर एक सीरीज दे दी वहां पर होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सबका आपको टोटल करना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, इन सब का टोटल करके 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड दे दो, ये इसका आंसर आ गया। ये तो ही आपके पास में इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सारी सीरीज को जोड़ दो, जोड़ करके आप किसका डिवाइड दोगे, जितनी सीरीज है उसका डिवाइड दे दिया। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन 100% हर साल आता है। कैसा क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो आपको बोलेगा कि किसी भी सीरीज का जो है आपको मीन दे दिया, यानी आपको बोल दिया कि जो मीन है वो हमने दे दिया 16। अब आपको सीरीज जो है वो कैसी दी हुई होगी, 2 + 4 + x + 7 + 8 + 9। ये मैं एक एग्जांपल लेकर के, सिर्फ हमारा काम है कॉन्सेप्ट समझना। अब आपको अगर मीन दे दिया क्वेश्चन में और आपको समझो सीरीज ऐसे दे दी, 2 4 6 8 x 9 15, ये कोई सीरीज दे दी। आपको बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्वेश्चन ने बोल दिया इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालोगे, इन सबको टोटल करके इक्वल्स टू में 16 रख देना, बीच में प्लस का साइन। लेकिन नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7,
नीचे डिवाइड बाय 7, इस 7 को उधर ले जाओगे, इन सबको टोटल करोगे, प्लस में x में रखोगे, सारी वैल्यूज उधर जाकर के माइनस हो जाएगी और कैलकुलेशन होकर के ये आपके पास में आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 100% एक नंबर में बनता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। आई होप इंडिविजुअल सीरीज आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है, एक ही मेथड इसके अंदर अप्लाई होता है और बहुत आसानी से ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है आपके पास में इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर बच्चों क्या होता है, देखो आपको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर दे दिया 7 9 10 11 13 5 6, ये आपको दो सीरीज दे दी, एक दे दिया आपको x और एक दे दिया आपको f। आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला, अगर ये आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज दे दी, अब इस डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम मीन कैसे निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं बच्चों सिग्मा x और f। डिस्क्रीट इंडिविजुअल मतलब एक ही सीरीज दी है, डिस्क्रीट मतलब सीरीज के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी है, यानी दो सीरीज दे दी, दो सीरीज दे दी x इंटू एफ, यानी आप इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर जो भी मल्टीप्लाई आएगा ये सारा मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसके डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपके पास में होता है सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, ये आपके पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। यानी अगर इस पूरे का टोटल और इस पूरे का टोटल का आप डिवाइड देते हो, यहां पर इसका टोटल आ जाएगा, यहां पर इसका टोटल आ जाएगा और आंसर आपके सामने। अगर आप डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं तो, अगर आप अज्यूम मीन से करते हो तो देन आपको इस पूरी सीरीज में से एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा एंड देन फिर उस अज्यूम में से माइनस करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन अगर बना तो बनेगा कंटीन्यूअस सीरीज पे। तो मैं आपको कंटीन्यूअस सीरीज से अज्यूम मीन से मीन निकालना सिखा दूंगा अभी 2 मिनट में। डायरेक्ट मेथड का तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें कि आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल आंसर आ जाएगा। और अगर डिस्क्रीट सीरीज का बच्चों क्वेश्चन आता है तो 100% इजीली आप डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो, उसकी कैलकुलेशन टफ नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन टफ किसकी पड़ेगी, कंटीन्यूअस सीरीज की। अब कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन कैसा आ सकता है बच्चों, देखो कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, समझो हमारे पास में कोई नंबर दे दिया, हमारे को कोई क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब कई बार 2 नंबर में इसमें पूछ लेता है बच्चों की इसके क्लास इंटरवल बताओ, यानी क्लास इंटरवल कई बार पूछ लेता है और बच्चों को आता ही नहीं है कि क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्लास मार्क मिल जाएगा, क्लास इंटरवल मिल जाएगा और 1 नंबर में ये एमसीक्यू आपका यहां पर कवर होता है। अब समझो यहां पर आपको ना एक नंबर दे दिया और यहां पर आपको एफ दे दिया, फ्रीक्वेंसी 2 8 4 7 9, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। तो हमेशा जो मीन होता है बच्चों वो x पे निकाला जाता है। x मतलब होता है इन दोनों नंबर की मिड वैल्यू। जो पहला वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर बच्चों हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज करी थी, तो उसमें हमारे को x दिया हुआ था, ये आपके पास x नहीं है, ये आपके पास इंटरवल्स दिए हुए हैं। तो x हम कैसे निकालेंगे, यहां पर x मतलब इन दोनों का मिड वैल्यू, यानी 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो या दोनों नंबर को प्लस करके 2 का डिवाइड भी दे सकते हो। 10 और 20 इन दोनों के बीच में क्या आएगा 15। इसकी एक ट्रिक होती है बच्चों, एक बार आप गैप देख लो उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो 25 35 45, ये डायरेक्ट आप भी कर सकते हो। अब आपको इसको अज्यूमीन से निकालना है। सबसे पहले मैं अज्यूमीन का फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, अज्यूमीन मेथड आप कैसे कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको मेथड सिखा रहा हूं बच्चों, आज बेसिक रिवीजन करवा रहा हूं। अज्यूमीन का फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो मीन निकालने को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू आपके पास में होता है ए मतलब जो आप अज्यूम करते हो प्लस जिग्मा आपके पास में एक्स आई डी आई अपॉन जिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है बेटा सम, इस साइन का मतलब होता है सम, यानी एक्स आई डी आई अपॉन एफ आई, ये आपके पास में अज्यूमीन का फॉर्मूला होता है। अब डी आई कैसे निकलेगा वो देखो, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए।
ए मतलब होता है अज्यूम, आपको इस पूरी सीरीज में से एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक नंबर अज्यूम कैसे करते हैं, दो ऊपर से छोड़ दो, दो नीचे से छोड़ दो, बीच का नंबर अज्यूम कर लिया। बाई चांस मान लो बीच में दो नंबर आ जाते हैं, दो ऊपर से छोड़ने के और दो नीचे से छोड़ने का, दो नंबर आ गए, तो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, आप कोई सा भी नंबर लेके निकाल सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए आपने अज्यूम कर लिया 25। अब देखो 15 माइनस 25, 15 में से 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 आपके पास में 20 आ जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको डी आई आ गया। अब डी आई को आपको यहां पर आपको चाहिए बच्चों एफ आई डी आई, डी आई को आपको एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी आई को, ये जो डी आई आया है आपके पास में, यहां पे निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस 40, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस 80, 0 को 4 से करते हो 0, 10 को 7 से करते हो 70, 20 को 9 से करते हो 9 दूनी 18, 180 और यहां पर आपको इसका टोटल यहां पर लिखना है, एफ आई का टोटल आपको यहां पर लिखना है इसके नीचे, और जो अज्यूम करा यानी आपने अज्यूम करा 25 प्लस, इसको कैसे करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करने की टेक्निक भी बता रहा हूं, इन दोनों को जोड़ लो, जो माइनस माइनस के, तो माइनस का आ गया आपके पास 120, इन दोनों को जोड़ लो 180, यानी आपने 7 को 70 से किया, 7 को 10 से किया 70 आ गया, 9 को 180 और 70 दोनों को जोड़ोगे तो 0, 8 और 7 15, एक आपके पास 250 होता है, 250 यानी प्लस का 250, यानी आपको करना क्या होगा, 250 में से 120 माइनस कर लो, 0 3, 2 में से 1 गया 130, यानी इसका टोटल आया 130, यानी सिग्मा एफ आई कितना आया 130 अपॉन एफ आई को जोड़ लो, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 5 आपके पास 20 और 2 22, 22 और 9 आपके पास में होते हैं बच्चों 31, यानी ये आपके पास 31। फिर इसको सॉल्व करोगे कैसे बच्चों, इसका इसमें डिवाइड दोगे, डिवाइड देने के बाद जो आंसर आएगा उसका इसमें टोटल कर दोगे। तो ये था बच्चों अज्यूमिंग तरीका, इसमें अपन को सिंपल करना है। अगर आप इसी को डायरेक्ट मेथड से करते हो, क्वेश्चन आपको कभी नहीं बोलेगा स्टेप डेविएशन से करो, अज्यूमिंग से करो, चॉइस इज ऑलवेज इज योर्स, बट यहां अज्यूमिंग से करने से इजी हो जाता है बच्चों, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट से करते तो आपको क्या करना पड़ता बच्चों, डायरेक्ट से करने के बाद आपको अज्यूम करना ही नहीं पड़ता, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, सिग्मा एक्सएफ निकालते, फिर डायरेक्ट एफ का डिवाइड देते। तो यहां पर आपके पास में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, बड़ी होने के बाद जब आप नीचे 31 का डिवाइड देते तो वो थोड़ी सी टफ हो जाती। तो अगर अज्यूमिंग से करोगे तो क्वेश्चन इजी बनेगा, और इजी रहेगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपके पास में पूरा कंप्लीट मीन का टॉपिक होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, मीडियन। मीडियन हमारे पास में बच्चों, मीडियन हमारे पास में क्या होता है, देखो बच्चों मीडियन मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं, मीडियन मतलब मिड वैल्यूज या बीच का नंबर। अब मीडियन में भी 3 सीरीज होती है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, डायरेक्ट हम वही करते हैं। मीडियन अगर आपके पास में बच्चों 2 नंबर में या 1 नंबर में, 2 नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं है, 1 नंबर में मीडियन पूछा जा सकता है, आपको बोल दे 2 5 4 3 2 1, 2 की जगह आप ले लो यहां पर 7 8 9, इसका मीडियन निकालो। तो सबसे पहले बच्चों इस नंबर का मीडियन निकालने के लिए मीडियन की पहली चीज ये आप ध्यान रखना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये नंबर आने के बाद में आपके पास में कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n आपके पास 7 आ गया। जब इस तरह की इंडिविजुअल सीरीज आती है तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है n + 1/2, और जो बीच में नंबर आता है यानी n यानी 7 + 1/2, 8/2, ये आ गया 4, और चौथे नंबर पर जो नंबर है 1 2 3 4, चौथे नंबर पर जो नंबर है ये आपके पास में मीडियन हो गया। अब काफी बच्चों का सवाल होगा, नहीं सर इसके अंदर तो हमारे को n+1 करने के बाद वो ऑड वाला फॉर्मूला, इवन वाला फॉर्मूला वैसे रख करके भी करना पड़ता है। मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट समझा रहा हूं। अगर इस तरीके की सीरीज आती है उसमें आप चाहे ऑड आए चाहे इवन आए, आप n+1 निकाल करके फॉर्मूले से क्वेश्चन करोगे, आपका मीडियन जो है वो बिल्कुल सही आएगा। उसका रीजन ये है
कि आप देख सकते हो 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से छोड़ दो, मैंने यहां पर नंबर लिया है और आपके सामने मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर अज्यूम करे, लेकिन आप किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर उसका 5 ही आएगा मीडियन। तो ये मेरी ट्रिक है, ये कोई आपको नहीं सिखाएगा, मैं एक लॉजिक आपको सिखा रहा हूं, मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन पर ये अप्लाई करके देख रखा है। आपके पास अगर इस सीरीज का क्वेश्चन आता है, आप कुछ मत करो, जो भी नंबर आता है n+1/2 करो और यहां से नंबर गिनो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर जो नंबर आया वही आपका मीडियन हो गया। तो मीडियन के अंदर बेसिकली बच्चों ना ये एक सीरीज पर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अगर आपके पास में कोई बड़ा क्वेश्चन मीडियन पर आया तो वो डायरेक्ट हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज पर आएगा, डिस्क्रीट सीरीज पर मीडियन से क्वेश्चन नहीं आएगा। लिख के दे रहा हूं मैं, नहीं आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कंटिन्यूअस सीरीज पर हमारे पास में क्वेश्चन आता है। कंटिन्यूअस सीरीज पर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब मैं आप लोगों को यहां पर एक ही चीज से तीनों चीजें सिखा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखो अगर यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, यानी इस क्वेश्चन को या तो डायरेक्ट ऐसे दे देगा या फिर लेस देन की फॉर्मेशन में दे देगा, या फिर तीसरी चीज क्या दे सकता है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब 10 से 20, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। तो ये मोर देन में दे दे तो भी आपको यही बनाना है, लेस देन में दे दे तो भी यहां पर यही बनाना है, ये भी यही टर्म है, ये भी यही टर्म है। तो यहां पर बच्चों जो क्वेश्चन है कई बार मोर देन और लेस देन में बन जाता है। मोर देन और लेस देन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो क्वेश्चन मोर देन और लेस देन पर बनेगा या फिर डिसकंटिन्यूअस सीरीज पर बनेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा आपको। तो ये आपके पास मोर देन, ये मैंने आपको बता दिया, अगर लेस देन 10 बोले तो भी यही चीज है, मोर देन 0 बोले तो भी यही चीज है, दोनों चीजों में सेम चीज है। तो ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम इसमें लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो है काम की, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको समझते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखो समझो बच्चों, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी में बोल दिया 2 5 7 3 8। अब यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मीडियन में आपको क्या बात ध्यान रखने की कि जो सीरीज है वो आपके पास में क्या देनी होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या निकालेंगे, सीएफ। सीएफ मतलब सीएफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपके पास में ये एज इट इज आ गया 2, फिर इसको इसमें ऐड करोगे 5 और 2 7, 7 को 7 में ऐड करोगे 14, 14 को 3 में ऐड करोगे 15, ठीक है 14 और 3 आपके पास में हो गया, सॉरी 14 को 3 में ऐड करोगे तो 17, 17 को आप ऐड करोगे तो 17 और 3 20 और 5 25, यानी आपके पास इसमें फॉर्मूला लगता है n/2 और n आपका क्या आया 25। अब आपको क्या करना है बच्चों, 25 आपको 2 से डिवाइड देना है, 2 से इसमें डिवाइड दोगे तो आपके पास आएगा बच्चों 12, 2 1 जा 2 इसमें दोगे, 2 7 जा 17, 2 का दोगे आप इसमें 2 1 जा 2 और 2 का दोगे 2 2 जा 4 और बचा पॉइंट और 2 5 जा 12.5 आपके पास में आया। अब आपको करना क्या है बच्चों, 12.5 से बड़ा इस नंबर में ढूंढना है। 12.5 से बड़ा आपको यहां पर दिख रहा होगा 14, इसको गोला कर लो, इसके ऊपर वाला CF, क्या बोला, जो नंबर ये आया इससे बड़ा एक नंबर उसको गोला कर लो, इससे बड़ा वाला CF, इसके सामने वाला F और इसके सामने वाली लोअर लिमिट आपके पास में आ जाएगी। मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास में L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में आपके पास में F इंटू H आपके पास में ये फॉर्मूला होता है। इसको H को अपन साइड में कर सकते हैं। L आपके पास में कितना हो गया बच्चों 20, L आपके पास में 20, n/2 हमने कितना निकाला 12.5 माइनस CF कितनी हो गई 7, F फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 7 और H मतलब इन दोनों का डिफरेंस यानी 10 का हमारे पास में डिफरेंस आ गया। तो ये आपके पास में मीडियन का कॉन्सेप्ट हुआ। क्या करना होता है, सबसे पहले असेंडिंग। अब कई बार ना बच्चों क्वेश्चन बोर्ड में कई ऐसे क्वेश्चन आए जिसने कंफ्यूज करने के लिए ना आपको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में जमा के दे दिया। बाई चांस आपके पास ये CF दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपके पास क्वेश्चन में सारी चीजें अरेंज हुई असेंडिंग ऑर्डर में तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि वो CF नहीं है। वो क्या है,
वो CF है, F नहीं है। कई बार बच्चे उसको गलती कर लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ होता है उसको F मान लेते हैं, फिर उसकी CF अलग निकालते हैं। नहीं, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो इसका मतलब वो आपको क्वेश्चन में CF दी हुई है और F आपको निकालना पड़ेगा। F निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 25 में से 17 माइनस करोगे 8, 17 में से 14 माइनस करोगे 3, 14 में से 7 माइनस करोगे 7, 7 में से 2 माइनस करोगे 5 और ये 2 एज इट इज। अगर CF दी हुई रहे, F निकालना हो तो ये आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। मैंने क्या बोला, हिंदी में अपनी कॉपी में नोट्स बना करके लिख लेना। जब n/2 करोगे जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी CF में उसको गोला करना है, उसके ऊपर वाला CF, उसके साइड वाला F और F के साइड में जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट, उसको फॉर्मूले में अरेंज करना है। कैलकुलेशन भी कैसे करनी है, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो 5, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा बच्चों, टाइम वेस्ट होगा, अपॉन 7 इंटू 10, कुछ भी नहीं करना। यहां से पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये फाइनल इसका इसमें डिवाइड देकर के 20 में प्लस करोगे और आंसर आपके पास में क्लियरली आ जाएगा। ये रैंडम क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्वेश्चन पे नहीं कॉन्सेप्ट पे जाना है। ये कंप्लीट मीडियन का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद एक चीज और बता देता हूं बच्चों, बाई चांस क्वेश्चन ऐसे आ जाए 0 से 9, फिर आ जाए 10 से 19 और फिर आ जाए आपके पास में 20 से 29, इसको बोलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों की सीरीज जो है ये अरेंज नहीं है, ये सीरीज के सारे नंबर यहां पर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, मान लो 9 से 10 के बीच का कोई नंबर हो तो वो कहां जाएगा, 9 से 10 के बीच का तो नंबर ही नहीं, क्योंकि 0 से 9 है और 10 से 19 है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाली जो लिमिट होती है आपके पास लोअर लिमिट से आपको लोअर लिमिट, ये हमेशा बच्चों इस तरह से आएगी आपके पास एक, और हमेशा ऐसे चलेगी, 0 से नहीं आएगी। लोअर लिमिट से आपको क्या करना होता है, लोअर लिमिट से 0.5 कम कर दो और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा दो। तो आप कैसे करोगे, 0.5 से 9.5, फिर नीचे अगर आप जब आप आ जाओगे तो इससे कम करोगे तो 9.5 से आपके पास आ जाएगा 19.5, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास 19.5 से लेकर के 29.5। यानी आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो, लोअर लिमिट से 0.5 कम करना है, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ाना है। यहां पर करोगे प्लस 0.5 और यहां पर करोगे माइनस का 0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 101% ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से समझना है। मीडियन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं बच्चों मोड की तरफ, आखिरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, मोड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोड बहुत बड़ा टॉपिक है और 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। 5 नंबर तो आपके यहां पर पक्के। सबसे पहले आप मोड का फॉर्मूला देख लो बच्चों, मोड इज इक्वल्स टू आपके पास होता है L प्लस F1 माइनस F0, ये ब्रैकेट में इनटू H, और यहां पर होता है 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास में, इसको करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला लर्न होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब ये फॉर्मूला अगर कर लिया तो मोड में तो कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी भी है। 0 से 10 ले लिया, डायरेक्ट सीरीज करते हैं बच्चों। पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ आपके पास में, डायरेक्ट मतलब हुआ ये नंबर दे दिया 2 3 2 4 8 16 5 2 5 4 3 4, ये नंबर दे दिया आपको, बोल दिया नंबर, इसमें से मोड बताओ। मोड की डेफिनेशन लिख लेना बच्चों और एग्जाम में भी याद रखना, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, रिपीट कौन सा हो रहा है इस सीरीज के अंदर, सबसे ज्यादा बार कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 1 2 3, और 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 4 हम इसको 1 कम कर देते हैं, 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 4 रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 रिपीट हो रहे हैं 3 बार, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपके पास में मोड हो गया, खत्म, खेल ही खत्म, क्वेश्चन खत्म। पर ये तो होता है आपके पास में इंडिविजुअल सीरीज, पर ऐसा तो आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता हो उनके लिए। अब मोड रिवाइज करते हैं। मोड में मेरा बनाया हुआ एक मेथड है हथौड़ा मेथड, वो मैं आपको सिखाऊंगा बहुत आसानी से। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आपको कोई नंबर दे दिया 15, 23, 28, 27 और आपको यहां पे दे दिया 5। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको मोड सीखने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए F1 किसको बोलते हैं, और F1 किसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है। यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, F1,
28, यहां पर एक नंबर हो गया सबसे बड़ा F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। लेकिन आपको करना क्या है बच्चों, जैसे ही आपको सबसे बड़ा नंबर दिख जाए, F1 दिख जाए, वहां पर आप इस तरह से एक हथौड़ा बनाओगे, ऐसे करके एक नंबर ऊपर से लेकर के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये आपके पास में हथौड़ा बन गया। सारा गेम इसी हथौड़े से सारा गेम हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यहां पर आपसे क्या पूछा, लोअर लिमिट L कितना है 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 28 माइनस 27 अपॉन 2, और F1 कितना है आपके पास 28 माइनस F0 कितना है आपके पास 23 माइनस F2 कितना है आपके पास में 27, ये आपके पास 27, और H हाइट आपके पास में दोनों का डिफरेंस इनटू आ जाता है 10। ये आपके पास मोड हो गया। और ये इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल इनमें से इसको माइनस करो, इसको इससे इनटू करो, ये माइनस का और ये माइनस का। मेरी ट्रिक यही होगी कि इन दोनों को पहले प्लस करो फिर इसमें से माइनस करो। 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5 56, इन दोनों को प्लस कर लो, माइनस 7 और 3 10, 1 50, इन दोनों को माइनस करोगे 50, 56 माइनस 50 आपके पास में 6, तो 20 प्लस, कई बार बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है, 6 इंटू 10 यानी 60, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 5, 20 प्लस 5 अपॉन 3, इसका इसमें डिवाइड दे देना और पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपके पास में, वो इसमें प्लस कर देना। ये आपके पास में मोड कंप्लीट। आई होप इतना आसान सा मोड था आपके पास में, बहुत सिंपल चीजें थी। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये देख लो, इसमें आपको सब समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, मुझे कमेंट करके पूछ लेना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिंपल सा एक फ्रेमिंग था, फॉर्मूले में पुट करा, आंसर निकाला, मोड के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एक चीज और बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूला करके ही नहीं जाते हैं, जबकि इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनता है, यही बनता है। ये बहुत जरूरी है, इसको आपको करके जाना है। मोड प्लस 2 मीन। कई बार क्या होता है, मीडियन दे देगा, मोड दे देगा और आपसे पूछ लेगा मीन निकालो, तो आपको यहां पर वैल्यू पुट करके इसको घुमा के यहां ला करके और इसकी वैल्यू सॉल्व करके और यहां से मीन निकालना पड़ेगा, 2 को नीचे बेच करके। सपोज एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने, समझो मीडियन मुझे दे रखा था 6 और मोड मुझे दे रखा था समझो 12 प्लस 2, मुझे बोल दिया मीन निकालो। अब मैं क्या करूंगा, 6 3 18, 12 को इधर ले आऊंगा, माइनस 12 बटा 2 मीन, ठीक है। तो 12 में से 18 माइनस किया तो 6 इज इक्वल्स टू 2 मीन, और मीन इज इक्वल्स टू आपको दे दिया 6 बटा 2 और ये 3, ये आपके पास में आंसर। बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूला करना भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और 100% इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, हमने क्विकली रिवीजन किया है और ये सारी चीजें हैंड रिटन थी। इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आता। अगर ये ढंग से देख लिया तो सब कुछ आ जाएगा। अच्छे से पेपर करना बच्चों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। और हां, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।